प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक अनोखी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जिसको खूब कम लोग जानते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये फोटो देख रहे हो कि नहीं? इसको चीन का दुख कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको चीन का दुख कहा जाता है क्योंकि इस नदी ने बहुत बार उसका तट बदलाता है। क्यों कहा जाता है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। चीन पूर्व एशिया में स्थित एक व्यापक देश है। इसका परिदृश्य विभिन्न नदियों, घास के मैदान, पहाड़ों, रेगिस्तानों और 14,000 किमी से अधिक समुद्र तट से युक्त है। चीनी नदी, जिसे चीन का दुख कहा जाता है, पीली नदी है। येलो नदी चीन का दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 5,464 किमी है। यह दुनिया की छठी सबसे लंबी नदी भी है। पीली नदी चीन प्रांत का किन्हाई के बयान हर पर्वत से शुरू होती है और शुडोंग प्रांत के बहाई सागर में हजारों किलोमीटर तक बहती है। चीनी में नदी को हुयांग हे कहा जाता है। पीली नदी को चीन का दुख क्यों कहा जाता है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। चीन का दुख क्यों कहा जाता है, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। और इस फोटो देख रहे हो ना, इसको ही हुयांग नदी व पीली नदी व चीन का दुख कहा जाता है। चीन का दुख शब्द येलो नदी की प्रवृत्ति से ही पैदा हुआ था, जिससे उसका बैंक वह निकला और विनाशकारी बाढ़ का कारण बना। ऐतिहासिक रूप से ये बाढ़ घातक रही है क्योंकि लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने लाखों डॉलर की संपत्ति को बड़े पैमाने पर नष्ट करने का भी नेतृत्व किया है। पीली नदी की पिछला बाढ़ इस तथ्य के कारण हुई थी कि नदी बहती हुई बहुत सी लॉस पीली तलछट का इकट्ठा करती है। तलछट अपने नदी तल पर बस जाती है, हालांकि सामान्य गाद के विपरीत, जो केवल नदी के तल पर एक पतली परत बन जाती है। यह पीली तलछट के एक बहुत मोटी परत बनाती है। नतीजतन जल स्तर में वृद्धि होती है। जब तक कि यह बाढ़ के कारण बैंकों को तोड़ नहीं देता है। अतीत में पीला नदी को शामिल करने वाली सबसे बुरी घटनाएं 1931, 1938 और 1943 बाढ़ शामिल है। 1931 चीनी बाढ़ विश्व इतिहास में सबसे खराब प्राकृतिक आपदा के रूप में दर्ज की गई है। इसने लगभग 85,000 तक 4,000 मतलब 8,50,000 और 4 मिलियन लोगों के जीवन का दावा किया है। 7 साल बाद 1938 में एक और बाढ़ आई, जो जगह जगह लगे बैंकों को हटाने के कारण हुई। इस बाढ़ के कारण लाखों चीनियों की अकाल मृत्यु हो गई। चीन ने जापानी उन्नति को रोकने के लिए शुल्क हटा दिए गए थे, जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था। पीली नदी ने एक और प्रलयंकारी बाढ़ का कारण बना, जिसने एक और चीनी लोगों की जान चली गई। यह इन जल बाढ़ है जो हुयांग की विशेषता बन गई, जिसके कारण इसका उपनाम चीन का दुख पड़ा। समझ गए हो चीन का दुख क्यों कहा जाता है? ये जो हुयांग है, इसको चीन का दुख क्यों कहा जाता है? सामान्य ज्ञान तो शायद हो गया। थैंक you for watching and keep your knowledge boosting now. Thank you.